वेलकम यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड्रॉइड क्लासेस कंप्यूटर फंडामेंटल की तीसरी क्लास में। पिछली दो क्लासों में हमने कंप्यूटर डेफिनेशन और जनरेशन हिस्ट्री और इनपुट डिवाइस के बारे में समझा था। आज की हमारी क्लास रहेगी आउटपुट डिवाइस के ऊपर। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी अच्छे होंगे। ठीक है, मैं भी अच्छा हूँ। तो आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं आउटपुट डिवाइस से। चलिए शुरू करते हैं। अभी हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। पीछे हमने कंप्यूटर इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन पढ़ा था। ठीक है, कंप्यूटर किस तरह काम करता है, क्या वर्किंग रहती है उसकी, उसको समझा था। हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे, हिस्ट्री पढ़ चुके हैं अभी तक, जनरेशन जिसे बोलते हैं हम। इसके अलावा हमने टाइप ऑफ कंप्यूटर में अभी तक हमने इनपुट डिवाइस को कवर कर लिया है। आज का जो टॉपिक रहेगा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में ही रहने वाला है आपका आउटपुट डिवाइस। टाइप ऑफ कंप्यूटर भी हमने समझा था, जिसमें हमने 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़े थे यहाँ पर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। और पार्ट्स में हमने इनपुट डिवाइस को ही समझा अभी। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा आउटपुट डिवाइस से संबंधित। चलिए शुरू करते हैं। आउटपुट डिवाइस पहले तो होता क्या है बच्चों? अ, इसके लिए पहले हमें इनपुट डिवाइस को समझना पड़ेगा। आपने पीछे जो भी देखा है वीडियो में, तो उसको एक बार डिस्क्राइब कर लेते हैं। इनपुट डिवाइस वो होता है जिसके थ्रू हम डाटा को कंप्यूटर की तरफ भेजते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी आप कमांड कंप्यूटर को देते हो वो किसी ना किसी डिवाइस के थ्रू जाता है, उसे हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। अब कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, ठीक है, सीपीयू के थ्रू। तो कहीं ना कहीं हमें रिजल्ट शो होगा ना, तो वो रिजल्ट कहाँ शो होगा, उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो आउटपुट डिवाइस क्या होता है? जो स्पेसिफिक आउटपुट यानी रिजल्ट को हमें, जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है, हमने क्या पढ़ा था कि डाटा और इन्फॉर्मेशन दो चीज़ें होती हैं। जिसमें डाटा होता है रॉ फैक्ट्स, और उन्हें हमें क्या चाहिए होता है, हमें फाइनल रिजल्ट चाहिए होता है जिसे हम इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। आफ्टर प्रोसेसिंग हमें वो डाटा कहाँ दिखता है? आउटपुट डिवाइस पे दिखता है। अब यहाँ पे सबसे पहला आता है मॉनिटर। मॉनिटर मतलब जो भी डाटा आपको सॉफ्ट कॉपी के तौर पे दिखेगा, ठीक है, या भी पीडीएफ में दिखे या फिर डॉक्स में दिखे, एमएस वर्ड की फाइल में, वो हमें कहाँ दिखेगा? उसे हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। यानी कंप्यूटर के अंदर हमें दिखता है मॉनिटर पर। और मॉनिटर की दूसरी डेफिनेशन वीडियो भी है, मतलब इसको हम वीडियो भी बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, ये पुराना नाम है इसका, तो अभी नया नाम जो है अभी काफ़ी सालों से चल रहा है, जो मॉनिटर कहते हैं हम इसको। वैसे दूसरी भाषा में हम कहें तो वीडियो भी कभी कभी कह देते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिखता है वीडियो, तो उसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये भी मॉनिटर ही है। ठीक है, अब इसके भी 3 टाइप होते हैं, 4 टाइप मॉनिटर के, जिसमें सबसे पहला आता है सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। जो भी हमारे पुराने टीवी होते थे, ठीक है, बाद में वो पहले ब्लैक एंड वाइट आते थे, फिर वो कलर में कन्वर्ट हुए थे। तो उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर ये मॉनिटर काम करता था। सीआरटी मतलब काफ़ी भारी भरकम मॉनिटर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं पिक्चर के अंदर। ठीक है, इसे सीआरटी मॉनिटर बोलते हैं। मतलब एक ट्यूब होती थी इसके अंदर, जो पिक्चर को हमें फ्लैश करती थी, ठीक है, शो करती थी हमें। तो इसके बाद जो हमारी जनरेशन आई वो टीएफटी की आई, यानी कि स्क्रीन अब काफ़ी पतली हो गई थी। ठीक है, इसमें क्या होती है? इसमें फिल्म्स होती है अंदर, मतलब एक के बाद एक लेयर होती है। ठीक है, उसके थ्रू हमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें शो होती थी, वो भी कलर्ड। इसकी शुरुआत ही कलर्ड से हुई थी, ये तो फिर भी ब्लैक एंड वाइट से कलर्ड में आया था आपका सीआरटी मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, यानी कि मैंने क्या बताया, जैसे कि लेयर में, इसमें अलग अलग लेयर होती है। ठीक है, पीछे बैकलाइट होती है, जो बैकलाइट आपको से वो जो भी कलर है प्रोड्यूस करती है। इसी टेक्नोलॉजी के बेस पे हमारी दोनों टेक्नोलॉजी आई है, जिसका नाम है एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और एलईडी, लाइट एमिटेड डायोड। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें जो एक लिक्विड की लेयर होती थी, ठीक है, तो इसमें लिक्विड का ही डिफरेंस है। यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता था, और यहाँ पे लाइट एमिटेड डायोड, यानी कि जो भी स्क्रीन बनी है आपकी, स्क्रीन जो भी बनती है पिक्सल से बनती है। ठीक है, एक बार मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और जानने को मिलेगी। ठीक है, अब इसमें हम एक चीज़ और समझे कि रिजोल्यूशन क्या होता है। ये काफ़ी वर्ड हम सुनते हैं, रिजोल्यूशन। ज़्यादातर रेजोल्यूशन जो उसमें होती है वो पिक्सल्स से मिलके बनती है, यानी पिक्सल्स की विड्थ प्लस हाइट।
को मिला के जो बनता है उसे रिजोल्यूशन कहते हैं। ज़्यादातर जो हमारा स्टैंडर्ड है रिजोल्यूशन का, वो स्टैंडर्ड है 1024 मल्टीपल मल्टीप्लाई बाय 768। ये हमारा डिफ़ॉल्ट अभी फ़िलहाल चल रहा है, ठीक है। रेजोल्यूशन मतलब इतना मिनिमम आपका रेजोल्यूशन होना चाहिए एक अच्छे ग्राफिक्स को, यानी कि स्क्रीन को शो करने के लिए। अब आपकी जो स्क्रीन में डिस्प्ले होता है वो पिक्सल से मिलके बनता है, छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं ये जो पिक्सल्स, ठीक है। यानी जो भी इमेजेस हमारी शो होती है, कोई वीडियो बनती है, वो हमारे पिक्सल्स में बनती है, इनको बोलते हैं पिक्सल्स, ठीक है। अब इसमें चेंज क्या हुआ, लिक्विड क्रिस्टल से हम जब शिफ्ट हुए एलईडी के अंदर, तो यहाँ पे जितने भी पिक्सल्स है ना, वो सारे एक एक एलईडी से बने हुए हैं। यानी हर एक पिक्सल एक एलईडी से बना हुआ है, और एक एलईडी आपके 3 कलर प्रोड्यूस कर सकता है, रेड, ग्रीन और ब्लू। इन्हीं कलर से मिलके, यानी कि RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू, इन्हीं तीनों कलर से मिला के हमारे मिलियंस ऑफ कलर बनते हैं, मिलियंस ऑफ कलर, ठीक है। इन तीनों को कलर को मिला के ही बनते हैं। यानी कि आपका जो भी यहाँ पर फर्क क्या हुआ, सबसे बड़ा डिफरेंस एलईडी में यह है कि आपकी, अगर यहाँ पर आप कोई वीडियो देख रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं ब्लैक कलर यूज हो रहा है, तो भी वो कहीं ना कहीं आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंज्यूम करता रहेगा, क्योंकि ये पीछे से बैकलाइट दे रहा है। उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, बैकलाइट वाली, यानी पीछे से व्हाइट कलर की बैकलाइट आती है। यानी कि अगर ब्लैक भी कलर आपका कहीं प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये बंद नहीं होती स्क्रीन वहां से। एलईडी में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि आपका जहां भी ब्लैक कलर होगा, ब्लैक कलर जहां भी होगा, तो वो ब्लैक कलर डीप ब्लैक होगा। अब ये डीप ब्लैक क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी पिक्सल्स, मैंने क्या बताया कि यहाँ पे जो भी पिक्सल्स बने हुए हैं वो एलईडी से मिलके बने हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी स्क्रीन में ब्लैक कलर प्रोड्यूस होता है, तो वहाँ पे एलईडी अपने आप को ऑफ कर लेता है। यहाँ पे एलईडी ऑफ हो जाता है। ऑफ होने का मतलब है कि बिल्कुल डीप ब्लैक, यानी कि जहाँ भी ब्लैक एरिया होगा, वहाँ वो आपके जो पिक्सल्स एलईडी है वो बंद हो जाएगी। बंद होने की वजह से वो डीप ब्लैक कलर हमें प्रोड्यूस करती है, इसलिए हमारी बिजली की बचत भी करता है। तो एलईडी से मुकाबले ये क्या है, ये हमारा पावर एफिशिएंट है। यानी कि इसको हम कह सकते हैं एलईडी हमारा पावर एफिशिएंट है, पावर एफिशिएंट, ठीक है। पावर एफिशिएंट क्यों है, क्योंकि इसमें एलईडी अपने आप को बंद हो जाती है। जहां भी ब्लैक कलर होगा वहां पे आपकी एलईडी, जितनी भी एलईडी से बना है आपका पिक्सल्स, यानी स्क्रीन जितने एलईडी से बनी हुई है, वहां पे जहां भी ब्लैक कलर आएगा वो अपने आप को बंद कर लेगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है इसके अंदर। तो एलईडी आपका ब्राइटनेस की वजह से ज़्यादा जो बिजली कंज्यूम करती है। और सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, यहाँ पर एडवांटेज क्या मिल जाती है एलईडी में, एलईडी में आपको बिजली की जो खपत है वो कम देखने को मिलती है, ठीक है। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है। बाकी टेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, ठीक है। इसमें बस इतना इंट्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे। अब पर एलईडी आपके स्क्रीन एलईडी से मिलके बना है, मतलब एलईडी पिक्सल से। फिर इसमें एक चीज़ और आती है, हर्ट्स आता है, रिफ्रेश रेट जिसे बोलते हैं। अब रिफ्रेश रेट जितना ज़्यादा होगा, जितना हाई होगा, यानी कि जितना हाई होगा उतना आपका जो स्मूथनेस दिखेगी आपको, यानी स्क्रीन काफ़ी स्मूथ दिखेगी। तो अब यहाँ पे रिफ्रेश रेट भी आपको समझना है। रिफ्रेश रेट का मतलब होता है कि स्क्रीन कितनी देर में कितनी बार फ्लिकर करती है। फ्लिकर मतलब झपकना। यहाँ पे डिस्प्ले ना क्या होता है कि कंटिन्यू क्रिएट होता है, ठीक है। अभी जो टेक्नोलॉजी हमें मिली है वो 60 मेगा हर्ट्स, 60 Hz की है, ठीक है। अभी जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो फ़ोन के अंदर 120 तक हम चले गए हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा भी चले गए हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपको अगर मॉनिटर की बात करें तो ये टेक्नोलॉजी थोड़ी महंगी मिलेगी। अभी आपको 60 से लेकर 90 तक देखने को मिल सकता है स्क्रीन के अंदर, ठीक है। अगर इससे आगे जाओगे तो आपको कॉस्ट बढ़ जाएगी मॉनिटर की। तो ये लेयर के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब किया हुआ कि कैसे मतलब किस तरह से, किस लेयर से बन के एलईडी बनता है, ठीक है। और कैसे यहाँ पर आपका एमोलिड, अब एक एलईडी के आगे एक और वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पर, एमोलिड। एमोलिड का मतलब है एक्टिव, एक्टिव मैट्रिक्स। ओमिटेड एलईडी,
यानी कि एमोलेड, ये टेक्नोलॉजी पहली बार सैमसंग ने प्रोड्यूस करी थी, ये सैमसंग ने इंट्रोड्यूस की थी, सैमसंग कंपनी ने, ठीक है। तो इसमें क्या है कि दो तरह की टेक्नोलॉजी यूज होती है, एक एक्टिव और एक पैसिव। पहले पैसिव यूज होता था, लेकिन एक्टिव काफ़ी मतलब अ, बढ़िया टेक्नोलॉजी है जो कि सैमसंग ने प्रोड्यूस की है, ठीक है। इसमें आपको डिफरेंस क्या होता है, देखो इसमें बैकलाइट होती है बैक साइड पे, ठीक है। पर इसमें क्या होता है, इसमें गिलास होती है, और बाकी एनोड और कैथोड से मिलके स्क्रीन बनती है, ठीक है। पिक्सल्स, ये आप पिक्सल देख पा रहे होंगे इसके अंदर, ठीक है। ये सारी मतलब जो डिस्प्ले है पिक्सल से मिलके, एलईडी से मिलके बनता है। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइस के दूसरे पार्ट, यानी कि प्रिंटर में, ठीक है। वहाँ सॉफ्ट कॉपी की हमने बात करी थी, हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी मतलब ऑन पेपर, जब भी हम प्रिंट निकालते हैं, ठीक है, वो किसी ना किसी शीट पे निकलता है हमारा। जो हमारा स्टैंडर्ड शीट होती है वो तीन होती है हमारे पास। एक होती है A3, सबसे बड़ी, यानी लार्ज, A4 मीडियम, सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड में ये है, मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, ठीक है। उसके बाद आता है A3, A5 सॉरी, यानी कि सबसे स्मॉल। तो प्रिंटर के अलग अलग टाइप है यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है कि इसमें जो भी प्रिंटिंग होती है, अगर इसके पेपर की बात करूँ तो कुछ ऐसा पेपर होता है, यानी कंटिन्यूअस पेपर होता है, जिसमें साइडों में छेद से बने होते हैं, यानी होल्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसमें जो भी प्रिंटिंग होती है ना, वो पिक्सल्स में होती है। मतलब हम उस अगर उसको प्रिंट को देखेंगे तो हमें मतलब क्लियरली पिक्सल्स नजर आएंगे, ठीक है। मतलब इसमें जो डीपीआई होता है ना, डॉट पर इंच, वो काफ़ी कम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रिंटिंग, देखो यहाँ पे अगर हम डिजिटल की बात करें, यानी मॉनिटर की बात करें, तो वहाँ पीपीआई होता है, पिक्सल पर इंच। यानी कि एक पिक्सल मतलब कितने इंच पे जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतना ब्राइट मतलब क्लियर स्क्रीन आपकी होगी, ठीक है। पिक्सल पर इंच, यानी एक इंच में जितने ज़्यादा पिक्सल्स कोई भी कंपनी देगी तो वो सबसे बेस्ट माना जाएगा, ठीक है। ऐसे ही डीपीआई होता है। डीपीआई जो स्टैंडर्ड है यहाँ पर 300 से 600 है, यानी प्रिंटर का जो स्टैंडर्ड है फिलहाल डीपीआई वो 300 है, 300 से लेकर 600 तक। लेकिन जो डॉट मैट्रिक्स है उसमें डीपी इससे भी कम है, ठीक है। तभी हमें रेजोल्यूशन मतलब आपके जो पिक्सल्स है वो देखने को मिलते हैं इसके अंदर। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, सबसे बड़ा डिफरेंस डीपीआई का है, ठीक है। फिर आता है इंकजेट प्रिंटर। जब भी हम कलर प्रिंटर की बात करेंगे तो सबसे सस्ते प्रिंटरों में आता है ये, ठीक है। इसमें मशीन तो आपको सस्ती मिल जाती है, लेकिन इसकी जो इंक होती है ना वो आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ती है, ठीक है। ये आपका लगभग 4 से 5 हज़ार की रेंज में मिल जाता है आपको कलर प्रिंटर, ठीक है। इसकी सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है लेज़र प्रिंटर के मुकाबले, ये इसकी स्पीड काफ़ी कम होती है। जब भी हम प्रिंट निकालते हैं तो कुछ समय लेती है उसको प्रिंट करने में, ठीक है। उसके बाद आता है लेज़र प्रिंटर। अब लेज़र प्रिंटर का मतलब क्या है कि इसमें जो भी प्रिंटिंग होगी वो लेज़र टेक्नोलॉजी से प्रिंट होगा, ठीक है। और ये काफ़ी फास्ट होता है, मतलब इसमें जो प्रिंटिंग होती है काफ़ी फास्ट होती है, लेकिन ये कॉस्टली पड़ता है। इसकी कार्टेज तो सस्ती पड़ती है, यानी कि टोनर जो इसमें डलता है वो तो सस्ता पड़ता है आपको, लेकिन आपको जो मशीन है ना वो कॉस्टली देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें अपोजिट है, यहाँ पे आपको इंक महंगी मिलती थी, इंक जो है कॉस्टली होती थी। यहाँ पर आपकी जो टोनर मिलता है या कार्टेज मिलती है वो आपको सस्ती देखने को मिलती है, ठीक है। और ये काफ़ी फास्ट भी होता है, लेकिन जो मशीन है वो कॉस्टली होती है, ठीक है। फिर आता है 3D प्रिंटर में। या 3D प्रिंटर का मतलब क्या है यहाँ पर, 3D का मतलब है 3 डायमेंशनल, यानी 3 डायमेंशनल वाला। यानी कि जो भी हम ऑब्जेक्ट देखते हैं अपने आसपास वो सारे 3D से बने होते हैं, ठीक है। चाहे वो कीबोर्ड हो, चाहे माउस हो, चाहे मॉनिटर हो, चाहे खुद प्रिंटर हो, ठीक है। ये खुद भी 3D में ही है, ठीक है। ये भी 3D में ही प्रिंट करेगा। 3D का मतलब है कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे दे रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे शूज़ दे रहे हैं एग्जाम्पल, अगर ये शूज़ को प्रिंट करेगा तो वो 3D में ही प्रिंट करेगा, मतलब कोई उसको पहन भी सकता है। तो डिज़ाइनिंग जो होती है उसमें इसमें क्या होता है कि आपके जो प्लास्टिक के या रबड़ के दाने इसके अंदर डलते हैं, ठीक है। उस दानों से ये प्रिंट करता है, मतलब प्रॉपर एक ऑब्जेक्ट आप प्रिंट कर लेते हो 3D में, ठीक है।
तो जो भी हम 3D में डिज़ाइन करते हैं कंप्यूटर के अंदर, उसको ये प्रिंट कर देता है। ठीक है, जैसा आप बनाओगे एज इट इज़ वैसे ही प्रिंट कर देगा ये। तो ये न्यू टेक्नोलॉजी है हमारी, ठीक है, जो कि अभी बिल्कुल नई है, एडवांस हो रही है अभी ये स्टार्टिंग फेज पर है। स्टार्टिंग फेज का मतलब है कि इसमें अभी भी बहुत सारी कमियां हैं। ठीक है, जैसे जैसे अगर ये टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, हो सकता है इंडस्ट्री में चेंज कर दे, ये रेवोल्यूशन ला सकती है बहुत बड़ा। ठीक है, यानी कि अब आपको बड़ी बड़ी मशीनें नहीं लगानी पड़ेगी, आपका जो प्रिंट है 3D प्रिंटर से ही बन के आपके रेडी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आउटपुट डिवाइस में। देखो आउटपुट डिवाइस की मैंने क्या बात करी थी कि जो डिस्प्ले होता है हमें, अब डिस्प्ले ऐसा जरूरी नहीं कि आपका जो डिस्प्ले शो होगा, इसके अलावा ऑडियो भी हो सकती है। तो हम साउंड को, ऑडियो को भी आउटपुट के तौर पे ले सकते हैं, आपकी ऑडियो भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका प्रोड्यूस करता है साउंड। टच स्क्रीन दोनों होता है, क्योंकि इसमें डिस्प्ले भी शो होता है और आप साथ में टच भी कर रहे होते हैं उसको। ठीक है, तो ये दोनों होता है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों। फिर बात करते हैं प्लॉटर की। ये प्लॉटर और प्रिंटर में डिफरेंस होता है, दोनों सेम टेक्नोलॉजी है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। इसमें भी टोनर लगता है, आप देख पा रहे कार्टेज है इसमें लगी हुई। ठीक है, 4 तरह की कार्टेज है कलर प्रिंटिंग के लिए। इसमें डिफरेंस बस होता है साइज का। जो भी बड़े बड़े बैनर होते हैं हमारे, जो बड़े बड़े बैनर, बिग साइज बैनर, यानी बिग साइज, जो भी हमारे बड़े बैनर होते हैं, मतलब प्रॉपर एक काफ़ी बहुत लार्ज साइज में। ठीक है, बैनर और पोस्टर को ये प्रिंट करता है। ठीक है, एग्जाम्पल है यहाँ देख ही पा रहे होगे, एक पोस्टर यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आउटपुट डिवाइस में छठा है प्रिंट प्रोजेक्टर। आउटपुट डिवाइस सिर्फ हम मॉनिटर या ऑडियो के तौर पे सुन नहीं सकते, हम उसको देख भी सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लैश। ठीक है, फ्लैश टेक्नोलॉजी से हम देख भी सकते हैं। तो यानी कि प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर क्या करता है, आपके रिजल्ट को प्रोजेक्ट करता है। ठीक है, जो भी सिनेमा हॉल में मूवीज चलती है, सिनेमा हॉल में जो मूवी चलती है वो प्रोजेक्टर के थ्रू ही आपको शो होती है। ठीक है, पर्दे के ऊपर। तो ये वो टेक्नोलॉजी है। ठीक है, प्रोजेक्टर। तो ये क्लास रही है आपकी आउटपुट डिवाइस की। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे सीपीयू के ऊपर, प्रोसेसर समझेंगे इसके बाद की क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।